सोचिए जरा, कैंपफायर की आग जल रही है और चारों तरफ कुछ दोस्त बैठे हैं। लेकिन हंसी मजाक तो दूर की बात है, माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि अभी अभी उनके दोस्त सरोज ने एक डरावनी कहानी सुनाई है, और वो भी अधूरी। अब हवा में बस एक अनकही बेचैनी तैर रही है। और तभी उस खामोशी को तोड़ता है एक अजनबी, मनोहर, जो कुछ ही देर पहले ग्रुप में शामिल हुआ था। उसकी आवाज तो शांत है, पर आंखों में कुछ और ही बात है। वो कहता है कि उसके पास एक कहानी है, शायद एक ऐसी कहानी जो सरोज की अधूरी दास्तान को पूरा कर दे। और बस यहीं से ये मामूली सी रात एक खतरनाक पहेली में बदल जाती है। तो चलिए चलते हैं मनोहर की कहानी में। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक बहुत ही दूर दराज के गांव की, एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे वक्त आज भी ठहरा हुआ है। मनोहर कई साल बाद अपने गांव लौटा था, लेकिन गांव में उसका इंतजार कोई खुली बाहें फैलाई नहीं कर रहा था। हवा में एक अनजाना डर था, एक ऐसा खौफ जो पूरे के पूरे गांव पर कब्जा कर चुका था। लेकिन ये डर ये कोई आम डर नहीं था। गांव के जानवर बड़ी अजीब तरह से मर रहे थे। उनके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बचती थी। और सबसे अजीब बात, उनके जिस्म पर एक खरोच तक नहीं होती थी। मतलब ये नामुमकिन सा लगता था, जैसे किसी ने उनके अंदर से ही पूरी की पूरी जिंदगी खींच ली हो। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? ये सब एक पैटर्न में हो रहा था, एक सोची समझी चाल की तरह। पहले छोटे जानवर, फिर गाय और भैंस जैसे बड़े मवेशी, और फिर आखिरकार खतरा इंसानों तक पहुंच गया। एक 12 साल का लड़का। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये दहशत थी। तो अब हालात ऐसे थे कि गांव वालों के हाथ पांव फूल चुके थे। वो जानते थे कि इस बला से वो अकेले नहीं लड़ सकते। उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो जानता हो कि वो किसका सामना कर रहे हैं। और ऐसे में सालों बाद गांव लौटा मनोहर शायद उनकी आखिरी उम्मीद बनकर आया था। और यही कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की, विक्रांत। विक्रांत कोई आम शिकारी नहीं है। वो जानवरों का नहीं, बल्कि उन चीजों का शिकार करता है जो अंधेरों में, सायों में पलती हैं। ऐसी ताकतें जिनके बारे में हम सिर्फ किस्से कहानियों में सुनते हैं। और उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, उन्हें रोकना। और जिस चीज से लड़ने के लिए विक्रांत को बुलाया गया था, वो कोई मामूली शैतान नहीं था। वो था एक बहरूपिया रक्त पिशाच। मतलब एक ऐसा पुराना रूप बदलने वाला पिशाच जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो किसी का भी चेहरा ओढ़ सकता है, हमारे बीच रह सकता है और बिना कोई सुराग छोड़े अपना शिकार कर सकता है। विक्रांत ने गांव पहुंचते ही 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उसे पता था कि यहाँ हर एक पल किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने अपनी पुरानी किताबों और अजीब से दिखने वाले सामानों से उसी रात उस शैतान को ललकारने की तैयारी शुरू कर दी। खेल अब शुरू हो चुका था। और विक्रांत का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, एकदम सटीक। जगह चुनी गई पुराना कब्रिस्तान, क्योंकि सारी नेगेटिव एनर्जी वहीं से आ रही थी। फिर चारे के तौर पर एक बकरी को गेट के पास बांधा गया। उसके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया गया। और फिर घेरे के बाहर इंसान के खून से सने कपड़े फेंक दिए गए, उसे ललचाने के लिए। हर एक कदम एक मंझे हुए शिकारी की चाल थी। और फिर इंतजार खत्म हुआ। अंधेरे से एक साया निकला। शक्ल तो इंसानी थी, पर चाल किसी जंगली जानवर की तरह। वो एक झटके में घेरे के अंदर कूदा और बकरी के जिस्म में समा गया। और बस बकरी उसी पल ढेर। विक्रांत इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने 1 सेकंड भी नहीं गवाया और तेजी से एक कांच की बोतल से उस पिशाच की आत्मा को बकरी के शरीर से बाहर खींच लिया। और देखते ही देखते बोतल के अंदर कोयले की तरह एक छोटा सा धड़कता हुआ कीड़ा कैद हो गया। विक्रांत फौरन उसे दक्षिण की पहाड़ियों में हमेशा के लिए दफनाने निकल पड़ा। तो चलिए कहानी से वापस असलियत में लौटते हैं। उसी कैंपफायर के पास मनोहर की कहानी खत्म करते ही वहां सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। चेहरे पर कंफ्यूजन था, थोड़ा डर भी। कहानी जबरदस्त थी, लेकिन सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। ठीक है, कहानी बहुत डरावनी थी, पर इसका सरोज की अधूरी कहानी से क्या कनेक्शन है? क्या लेना देना है इसका? और यहीं कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। मनोहर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो बताता है कि उस रात पिशाच पकड़ा तो गया था, लेकिन पहाड़ियों के रास्ते में वो बॉटल टूट गई और वो शैतान आजाद हो गया। और शिकारी विक्रांत
तब से सालों से उसकी तलाश में है। और फिर मनोहर वो बात कहता है जो सबके पैरों तले जमीन खिसका देती है। वो अपने दोस्तों की आंखों में देखकर कहता है, जिसके साथ तुम सब यहाँ बैठे थे वो तुम्हारा दोस्त सरोज था ही नहीं। एक पल का सन्नाटा, और फिर वो वही बहरूपिया था। तो अब सिचुएशन को समझिए। हमारे सामने दो लोग हैं। एक है मनोहर, जिसने ये कहानी सुनाई, और दूसरा है विक्रांत, जो सालों से उस पिशाच का पीछा कर रहा है। दोनों एक ही कहानी के दो अलग-अलग सिरे हैं। लेकिन इस पहेली का जो आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है, वो इन्हीं दोनों के बीच कहीं छिपा है। और फिर आता है फाइनल रिवील, आखिरी और सबसे बड़ा खुलासा। मनोहर अपनी आवाज धीमी करके कहता है, असल में मैं ही विक्रांत हूं। यानी कहानी सुनाने वाला और उस कहानी का शिकारी दोनों एक ही इंसान हैं। और ये पूरी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस पिशाच को पकड़ने के लिए बिछाया गया एक जाल था। तो अब जब पर्दा उठ चुका है, तो चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये पूरा जाल आखिर बुना कैसे गया था। समझते हैं कि कैसे हर एक चीज, हर एक शब्द एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। तो हुआ ये कि जब असली सरोज कहीं खो गया तो उस कैद पिशाच को मौका मिल गया आजाद होने का। उसने फौरन सरोज का रूप और उसकी यादें दोनों अपना ली। लेकिन शिकारी विक्रांत ने उसे पहचान लिया। वो मनोहर नाम का नकाब पहनकर ग्रुप में घुसा और फिर उसने अपनी ही कहानी का इस्तेमाल किया एक हथियार की तरह, ताकि वो पिशाच खुद अपने जाल में फंस जाए। और यही बात इस पूरे प्लान को जीनियस बनाती है। सोचिए, एक ऐसे दुश्मन को पकड़ने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया गया, जो खुद कहानियों के पीछे, दूसरों की पहचान के पीछे छिपता है। ये सच में कहानी के अंदर एक कहानी थी, एक जाल के अंदर एक और जाल। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक कहानी एक हथियार बन सकती है, एक जाल बन सकती है, तो फिर जरा सोचिए, हमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं, जो बातें हम रोज सुनते हैं, उनमें और कितने सच या कितने धोखे छिपे हो सकते हैं, जो बस सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।